स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 21। क्लियर। मैं अब तक 20 सेट आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो सेट नहीं किए हैं तो पहले उन सेट को कर लीजिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है आपका एग्जाम 9 जनवरी को है। फॉर्म भरने की फिल करने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर है। जल्दी से फॉर्म को फिल कर लीजिए, अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए और अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले मैं बर्निंग क्वेश्चन लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए 24, 7 और 25, तो ये क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम करके होती है, पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो इसमें क्या है, 25 का हाइपोटेन्यूज होता है, और 7 और 24 बेस भी हो सकता है, और ये इस तरह से ये काम करता है। अंडरस्टैंड, मतलब इसका स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 का स्क्वायर। ये पैटर्न इसमें चला हुआ है। सेम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। चाहे आप इसको निकाल के देख लीजिए, निकाल देता हूँ मैं आपके सामने। भाई 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 9 आपका 5 और 2 6, ये आया। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 25 का। क्लियर, 25 का स्क्वायर होता है ये। नाउ सेम ये केस है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, दोनों मिलके आया सम 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। अब सेम पैटर्न यहाँ पे करना है आपको। करना क्या है आपको, 9 का स्क्वायर होगा 40 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1681। अब ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 41 का स्क्वायर है। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है किसका स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। इसका क्या करिए, अंडर रूट निकाल दीजिए। क्लियर, अंडर रूट निकाल दीजिए। और आपको पता है 1600 से ज़्यादा है कुछ, और आपको पता है 40 का स्क्वायर 1600 बैठ रहा है, तो 40 से ज़्यादा का स्क्वायर होगा। 40 से ज़्यादा का स्क्वायर में अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, तो ऑप्शन में मुझे 40 से कम का है, 40 से कम का है, ये बचा है और ये बचा। लास्ट में कितना है 1681, लास्ट में 1 आया। अगर किसी नंबर में 1 आ रहा है लास्ट में, तो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो वो जिस डिजिट में 9 होगा उसका होगा लास्ट में, या 1 होगा, मतलब 41 या 49 इस तरह का हो सकता है। क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा लास्ट डिजिट में, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इन दोनों में से एक हो सकता है। 49 यहाँ पे है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बचा मेरा बी। क्लियर, ऑप्शन बचा बी। बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपको याद होने चाहिए अराउंड 40 तक, तो आपको स्क्वायर ही याद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करने तो 40 तक तो स्क्वायर याद कर लीजिए। क्लियर, आपके शार्प माइंड है बच्चों, आप आराम से आपको याद हो जाएंगे। बाद में जब बच्चा 12th ग्रेजुएशन कर ले तब मुश्किल हो जाता है ना। अभी आप याद कर सकते हो आराम से, मुझे आप पे भरोसा है कि आप सब याद कर लोगे अभी। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर है। मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर अब कराऊंगा। मैंने आपको 18, 19, 20, अब मैं 21 पे हूँ। 21 कराने के बाद जब ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट में कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ये क्या है, सीरीज से। आपका कौन सा सीरीज है, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। देखिए ए की वैल्यू कितनी होती है लेटर सीरीज में 3, 1। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, एच की वैल्यू कितनी होती है 8, के की वैल्यू कितनी होती है 11, एम की वैल्यू कितनी होती है 13। अब आपसे पूछा नेक्स्ट पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 का। 3 का डिफरेंस करूँगा तो 16 आ जाएगा। 16 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा लेटर है, हमारा कौन सा है पी। पी, इजोटी आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला होता है इजोटी। और CFI LORUX, ये आपको पता होना चाहिए। 2 तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप देखोगे O कितने पे आ रहा है 15 पे आ रहा है। O से नेक्स्ट इतना होता है P16 होता है, तो P16 हो गया, तो P कौन सा है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मेरा सही जवाब है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। तो आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट,
इधर ये वेस्ट। तो उसने क्या किया, ईस्ट की तरफ वो स्टार्ट किया, ऐसे चला। ही वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, अपनी राइट मुड़ा तो इस तरह से जाएगा। एंड वॉक अगेन इन विच डायरेक्शन ही इज हेडिंग, तो आपको पता है अब वो क्या है, किस डायरेक्शन में, ये नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। कौन सी है, साउथ। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, फ्रॉम द ऑप्शन चूज द ओड वन बताना है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है, टका होती है। ब्राजील की करेंसी रियाल, बिल्कुल सही है। ईरान की ये वाली रियाल है, एक वो रियाल है, एक REAL है और एक RE, अंतर है दोनों में। साइप्रस की क्या है, डॉलर। साइप्रस की डॉलर नहीं होती, कौन सी होती है, साइप्रस की यूरो होती है, यूरो होती है करेंसी। ठीक है, तो कौन सा अलग है, ये ऑप्शन 3। साइप्रस की कैपिटल भी निकोसिया होता है, कई बार कैपिटल से भी क्वेश्चन आ जाता है, निकोसिया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या, इसमें क्या आया ये, इसको सही करिए, यहाँ पे इसको 3 करिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे ये, तान्या इज ओल्डर देन एरिक। तान्या क्या है, एरिक से ओल्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे लिखना है और गैप के साथ लिखना है। देखिए मैंने बताया तान्या इज ओल्डर देन एरिक, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं लिखना। क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे इधर इधर सबसे लेफ्ट साइड भी ये है, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा जो सबसे ओल्डर है वो बैठेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे बैठाना है। अच्छा ठीक है। दूसरा, फिर जैसे यहाँ पे लिखा तानिया इज ओल्डर देन एरिक, तो आप क्या करिए, तानिया को यहाँ रखिए और उनके बीच में कुछ गैप छोड़िए। ये अगर कोई बंदा आना हो तो बीच में हम आराम से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्लिप इज ओल्डर देन तानिया, क्लिप इज ओल्डर देन तानिया। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज इरिक इज ओल्डर देन क्लिप। अब ये पूछ रहा है इरिक क्या इससे बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, तानिया एरिक से बड़ी है, क्लिप तानिया से बड़ा है, तो क्लिप सबसे बड़ा होगा ना, इससे बड़ा कोई होगा नहीं। तो क्या ये ट्रू है, क्या कह सकते हो इस स्टेटमेंट के बारे में, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 10 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 310। तो यहाँ पे क्या है, कितने गैप है, 90। यहाँ पे कितना गैप है, 100। यहाँ पे कितना गैप है, 1110। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120। 120 का गैप कितना आएगा, 430। 430 का जीरो इसमें ऑप्शन 3 में 430 है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर का क्या मतलब हो जाएगा, ए यहाँ पे हो गई और बी की सिस्टर, मतलब बी का भी मुझे जेंडर नहीं पता। सी इज बी, सी इज बीज मदर, सी क्या है, बी की मदर है, तो बी की मदर है तो ए की भी मदर हो जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बी दोनों क्योंकि दोनों सिबलिंग है। सी इज बीज मदर, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। डी इज सी इज फादर, तो डी इज सी इज फादर, तो यहाँ आ जाएगा डी। ई इज डी इज मदर, ई डी की मदर है तो यहाँ पे आ जाएगी ई। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए किससे, डी से, तो ए डी से पूछा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है, ग्रैंड डॉटर है भाई, ग्रैंड डॉटर दिख गया। क्लियर। ये इसकी डॉटर है, इसकी डॉटर की डॉटर क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर। तो क्या हुआ, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज, कंप्यूटर को क्या लिख दिया इन्होंने, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, COMPUTER, कंप्यूटर को लिखा है ना RFUVQNPC, मतलब ये सी तो इन्होंने क्या किया, ये वाला सी, ये वाला सी इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और ये वाला आर एज इट इज लिख दिया। तो सबसे पहले तो इन्हीं से देख लो, आपसे किससे पूछा, मेडिसिन, तो शुरुआत में क्या आएगा, लास्ट वाला ई आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, एम आएगा। ई और एम देखो किस में है, तो ये तो गलत हो गया दोनों, तो ये तो है नहीं, ई और एम इन दोनों में है। ठीक है, अब जो लास्ट ये था ओ, इसमें +1 करके यहाँ पे पी लिख दिया, एम में +1 करके एन लिख दिया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ई में +1 करके एफ लिख देंगे यहाँ पे, ई में +1 करके एफ लिख दिया हमने यहाँ पे, और डी में +1 करके ई लिख दिया। तो लास्ट से MFE देख लीजिए, लास्ट से MFE इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या हो गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, 4 इज द राइट आंसर, पूरा आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।
इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन होती है, आपको पता है साउथ ईस्ट कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन, क्योंकि ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट को क्या बना दिया इन्होंने, नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में। तो अब ये देखिए रोटेशन कितना हुआ, 90 डिग्री ये हुआ और 45 ये हुआ, ठीक है, 90 डिग्री ये और 45 ये। और कौन सी डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन में रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और कितना हुआ 135 डिग्री का, 90 + 45 135। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, मतलब इस डायरेक्शन को क्या बना दिया उन्होंने, वो ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब इन्होंने वेस्ट को क्या बनाएंगे, तो वेस्ट को क्या बनाएंगे, ये वेस्ट है, इसको क्या बनाएंगे, तो ये पहले तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसे 90 डिग्री घूमा और यहाँ पे आ जाएगा 45, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्लियर, 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 45 स्टूडेंट्स हैं, आमिर की जो रैंक है फ्रॉम द टॉप 16 है, 16 हो गया। अशोक इज 6 रैंक बिलो आमिर, तो अशोक की कितनी हो जाएगी, 16 + 6 22, 22 कहाँ से हो जाएगी, टॉप से, ठीक है। अब पूछा है अशोक रैंक्स फ्रॉम द बॉटम, तो अशोक की जो टॉप से है 22 है, सॉरी 22, तो बॉटम से कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 45, टॉप से कितनी है 22 प्लस बॉटम -1 इक्वल टू 45, 22 में से एक गया 21, और 21 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 45 - 21 दैट इज 24, क्या है आंसर 24, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, मिसिंग लेटर सीरीज, मिसिंग लेटर, तो ये अब एक पैटर्न बनना है, तो क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए, किसमें 5 पार्ट्स में, पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं टोटल, तो 15 लेटर को लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिखा, सॉरी ये लिखा AV, ये 5 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये डिवाइड कर दिया, ये हो गया 5 के पेयर में मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 15 बैठा है तो आप क्या कर सकते हो, 3 × 5 में या 5 × 3 में डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ से लास्ट में क्या है AB, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी AB आएगा, तो यहाँ पे मैंने B फिल कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट में AB, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, A आएगा, तभी तो AB का पेयर बनेगा। तो अब क्या 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 भर दिया आपने, अगर मैं यहाँ देखूँ, पहला तो मैंने अभी नहीं फिल किया, दूसरा मैंने भर लिया, तीसरा अभी फिल नहीं किया, चौथा मैंने भर लिया, पांचवा भी मैंने फिल नहीं किया, यहाँ पे ना, यस, और ये मेरा भी खाली है, तो ये मेरी पोजीशन है। अब देखना दूसरे नंबर पे ए आना चाहिए, ऑप्शन में दूसरे नंबर पे ए आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक में ऑप्शन है A AAA, तो ट्रिपल ए यहाँ 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 और यहाँ, तो क्या बन गया पैटर्न, देखिए AB 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 पैटर्न सही बनना है बिल्कुल, तो क्या है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन को आपको देखना जरूरी है, बिना ऑप्शन से सारे मत करिए अटेम्प्ट, ऑप्शन को जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट, ये है सीरीज आपकी 2 1 1/2 1/4, क्या आएगा क्वेश्चन, तो 2 को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, हाफ करने का मतलब किसी नंबर को हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 आ गया, फिर मुझे इस नंबर को हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 आ गया, इस नंबर को मुझे हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा, इस नंबर को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करने का मतलब देखिए क्या होगा 2/1, ऐसे करते थे बचपन में, क्लियर, तो ये क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2, तो कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है 1/8, अंडरस्टैंड 1/8, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए 12 क्वेश्चन पे आइए, एस के बाद में क्या आ गया टी के बाद में यू आ गया, यू के बाद में क्या आएगा वी, तो वी किसमें, इसमें नहीं है, शुरू में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल एक ही लेटर से आप, एक ही अल्फाबेट से आप मिला सकते हैं, क्लियर, एक ही लेटर से आप सारा कुछ मैच कर सकते हैं। चलिए तीसरा,
लास्ट क्वेश्चन है आप आज का, बचे हुए 12 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। WAY को उन्होंने क्या लिखा है, WAY को लिखा है 679, MAY को लिखा है इन्होंने 579। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे AY यहाँ पे आ गया, AY यहाँ पे आ गया, 79 यहाँ पे है, 79 यहाँ पे है, मतलब AY का कोड हो गया 79। अब बचा W का कोड कितना हो गया 6, M का कितना हो गया 5। अब इन्होंने पूछा YAW का कोड क्या होगा। तो अब अगर मैं देखूं AY और AY, तो यहाँ पे W का कोड कितना बचा, W का कितना बचा था 6, क्लियर, अंडरस्टैंड, 6 बचा था, और AY का 79 है, तो YA का कितना हो जाएगा, YA का 97 हो जाएगा, और W का कितना है 6, तो 976 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है, ए बिल्कुल इसका सही जवाब है, अंडरस्टैंड, ए इज द राइट आंसर। इसको सही करिए, ये इसको 1 करिए, ए मतलब 1 करिए इसको, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। अभी आपको बर्न करेगा आपके दिमाग को, आपके दिमाग की जो आपके वेन है, नशे हैं, उनको ओपन करेगा ये, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। जैसे एक पैटर्न बना हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये हमारे क्विज कोर्सेज है, ये हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ कोर्स है। सेम ये 9th क्लास के लिए है, क्विज को टोटल हमारा कंप्लीट कोर्स है, ये क्विज कोर्स के साथ है। इसमें क्या क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट वीडियो मिलते हैं, टॉपिक क्विज, मिक्स क्विज, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहती है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो क्वेश्चंस भी आते हैं, क्विज पोल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। अभी तो 20 ही सेट आए हैं अराउंड, अभी तो अराउंड 50 सेट और आने हैं, जो कि आपके क्वेश्चन की इतनी तगड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको 45+ स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। बस आपको ये क्वेश्चन करने हैं और आपके कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए। 500-800 का हमारा कोर्स है इंटेलिजेंस का, उसको परचेज कर लेंगे तो, और उसको देखने के बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको कभी भी रीजनिंग सेक्शन में, इंटेलिजेंस सेक्शन में दिक्कत नहीं आनी, क्लियर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको भी लीजिए और इनको भी प्रैक्टिस करिए। 800 क्वेश्चंस की हमारी SST की सीरीज है, मैथ्स में रहता है 0 to हीरो बैच है, बहुत सारे बैचेज फ्री में चले हुए हैं, और कॉन्सेप्ट वीडियो भी प्रीमियम कोर्सेज में अगर आप अवेल करते हैं और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डबल फायदा होने वाला है। 3-4 हज़ार रुपये में अगर आपको लग रहा है खर्च करने के बाद सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो रहा है, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो मैं इससे अच्छा फायदे का सौदा कुछ नहीं मानता, क्लियर स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट, इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।